आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट प्रोग्राम। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पर विंडो लोगो की के साथ आर, जो रन कमांड का शॉर्टकट होता है, और इसके अंदर स्टूडेंट आपको टाइप करना है पावर PNT, POWER इस तरह से आप यहां पर पावर PNT लिखेंगे और ओके को क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ये स्टार्टअप विंडो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। यहां से आपको सेलेक्ट करना होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये यहां पर बहुत सारी टेम्पलेट्स दिखाई जाती हैं, आप इनकी सहायता से भी कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इनके बारे में मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट आपको अभी यहां क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और इस तरह से एक पेज दिखाई देगा। इस पेज को स्टूडेंट स्लाइड कहा जाता है पावर पॉइंट के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें काम करने से पहले यानी सबसे पहले हम यहां पर इस एप्लीकेशन विंडो के बारे में जान लेते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से आप किसी भी सभा में, किसी भी सेमिनार में, किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में स्लाइड पर आधारित कोई भी सामग्री दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड पर आधारित सामग्री तैयार कर सकते हैं। यह MS ऑफिस का भाग होता है। इसके अधिकांश मेनू, टूलबार, फॉर्मेट करने की सुविधाएं आदि सभी MS ऑफिस के अन्य प्रोग्रामों से मिलती जुलती हैं, इसलिए इस पर कार्य करना बहुत ही आसान होता है। आप पावर पॉइंट के द्वारा नोट्स छाप सकते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह छाप सकते हैं, और यह प्रेजेंटेशन के काम में बहुत ही उपयोगी होता है। तो स्टूडेंट इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो अमेरिका देश की कंपनी है। तो स्टूडेंट इस एप्लीकेशन के बारे में हमने अभी बताया है आपको। इसी तरह से आप किसी को बता सकते हैं कि यह एक प्रेजेंटेशन से संबंधित प्रोग्राम है और प्रस्तुतिकरण के लिए जाना जाता है। स्टूडेंट ये सबसे ऊपर जो स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन का ये जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर का ये जो पट्टी होती है जिस पर प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। और इस टाइटल बार के राइट हैंड साइड आपको यहाँ ये क्लोज और मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज बटन दिखाई दे रहे हैं। इनको विंडो कंट्रोल बटन कहा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार दिखाया जा रहा है, इसको आप यहाँ से नीचे भी लगा सकते हैं। सो बिलो द रिबन इस तरह से ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर भी आ जाता है। और ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प वगैरह जो आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं, इनको स्टूडेंट टैब कहा जाता है। और जैसे ही हम किसी भी टैब को क्लिक करते हैं तो इसके नीचे जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले एरिया को स्टूडेंट रिबन कहा जाता है। तो जितनी भी हमारी कमांड्स होती हैं ये सभी रिबन पर दिखाई जाती हैं, और रिबन पर स्टूडेंट लॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि ये क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, ये स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर होम टैब पर 6 ग्रुप आपको दिखाई जा रहे हैं। देखिए, एडिटिंग, ड्राइंग, पैराग्राफ, फॉन्ट, स्लाइड और क्लिपबोर्ड, इनको कहा जाता है ग्रुप्स। और ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज की जाती हैं हमारी कमांड्स। और इस पूरी पट्टी को स्टूडेंट रिबन कहा जाता है। और इस रिबन को शो हाइड करने का शॉर्टकट होता है स्टूडेंट कंट्रोल F1। अगर हम कीबोर्ड पर कंट्रोल F1 दबाते हैं तो हमारा रिबन हाइड हो जाता है, और दोबारा से कंट्रोल F1 दबाते हैं तो शो हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट आप इसको शो हाइड कर सकते हैं। ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जहां से आप न्यू और ओपन वगैरह की कमांड्स यहाँ पे लगा सकते हो, अनडू, रीडू वगैरह की कमांड्स यहाँ पे लगा सकते हो। ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। स्टूडेंट जो आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो पेज दिखाई दे रहा है, इसको स्लाइड कहते हैं। और स्लाइड पर स्टूडेंट ये जो आपको टेक्स्ट लिखने का जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसको टेक्स्ट प्लेस होल्डर कहते हैं। इनको टेक्स्ट प्लेस होल्डर कहते हैं और इसको स्लाइड कहते हैं। और एक स्लाइड का छोटा प्रीव्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसको स्लाइड पेन के नाम से जाना जाता है। ये इधर स्लाइड पेन होता है। स्टूडेंट इस स्लाइड के बारे में, और यहाँ पर हम कोई नोट्स भी लिख सकते हैं, इसको नोट्स पेन के नाम से जाना जाता है। ये हमारा नोट्स पेन होता है। इस स्लाइड के बारे में कोई भी नोट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके नीचे स्टूडेंट ये जहां ये स्लाइड 1 वगैरह लिखा हुआ है, ये एक स्टेटस बार होता है।
और ये व्यूज बटन होते हैं स्टेटस बार पर, जो अलग अलग तरह से अपनी स्लाइड को देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये यहाँ पर जूम का ऑप्शन होता है, आप अपनी स्लाइड को कितने % जूम पर रखना चाहते हैं, यहाँ पर माइनस और ये प्लस पर क्लिक करके हम जूम एडजस्ट कर सकते हैं। और इससे आगे भी यहाँ % जो दिखाई दे रहा है, ये भी एक जूम का बटन होता है, यहाँ से भी आप अपनी स्लाइड को कोई भी जूम दे सकते हैं। और इससे आगे ये ऑटो फिट करने का एक बटन होता है, इससे करंट विंडो पे आपकी स्लाइड फिट हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा स्टेटस बार होता है, ये व्यूज बटन होता है, ये जूम स्लाइडर होता है, और यहाँ पर ये रूलर होता है, और इससे हम स्लाइड की हाइट विड्थ के बारे में जान सकते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट ये पूरा ओवरव्यू है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। और स्टूडेंट इसमें बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं, यहाँ से न्यू स्लाइड पर क्लिक कर करके आप यहाँ पे बहुत सारे पेजेस खोल सकते हैं। ये न्यू स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट की गई हैं, आप इस पे बारी बारी से, ये पेजेस है जिन पे आप अपना काम कर सकते हो। स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में आपको और पावर पॉइंट का एक परिचय कराया है। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और ये इसमें स्लाइड पर आधारित सामग्री तैयार की जाती है। इस सीरीज में मैं सबसे पहला वीडियोस ये बना रहा हूँ, और इससे आगे वाली वीडियोस में मैं आपको पावर पॉइंट पर काम करना सिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट आपको केवल पावर पॉइंट का परिचय कराया है। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि हम अन्य प्रोग्रामों में भी सीख चुके हैं कुछ फंक्शंस, जैसे कि इंसर्ट में हमने टेबल सीखा है, पिक्चर्स है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह है, सेव्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है। ये सभी अन्य प्रोग्रामों से मिलते जुलते फंक्शन है, उन्हीं की तरह यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि ये वर्ड आर्ट है, यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने ऑप्शंस हमने इंसर्ट में किए थे लगभग वो सभी यहाँ पर उपलब्ध है। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे ये जो होम है, अब होम में जो फॉन्ट ग्रुप है, इसमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, यहाँ पे ये चेंज केस है, फॉन्ट को छोटा बड़ा करने के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह, जस्टिफाई, नंबरिंग है। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलते जुलते हैं, यानी बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे काम करते हैं वैसे यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ये सभी ऑप्शंस न्यू, ओपन, सेव, अंडू, रीडू अन्य प्रोग्रामों की तरह ही वर्क करते हैं। तो इस पर काम करना बहुत ही सरल होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपकी समझ में ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपकी समझ में आ गई होंगी, आपकी समझ में पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।